देश में कोरोना महामारी के इस दौर में प्रवासी मजदूर और गैर राज्यों में काम करने वाले अपने अपने घर जाने के लिए निकल चुके हैं। किसी की नौकरी चली गई है तो किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से इकट्ठा किया हुआ सामान वहीं छोड़ दिया। अब इसी आस में कि किसी तरह से अपनी मिट्टी के पास वापस लौट सके। ऐसे ही अपने घरों की ओर निकले हुए लोगों की बस जब बरेली से गुजरी तो हमारे संवाददाता विकल्प कुदेशिया ने उन लोगों से बात की और बात कर उनकी परेशानियों को और उनको प्रशासन की ओर से मिल रही सारी सुविधाओं के बारे में जानने की कोशिश की। क्या कहानी है आपकी, कहाँ से चले थे, बरेली किस तरह पहुँचे? जी, मैं दिल्ली से चला था। वहाँ से मैं निकला तो पुलिस वाले हमको मिलते रहे, हमको पानी पत्ता हमको पूछते रहे, पियाते खवाते, मतलब हमको लेकर आए। फिर हम यहाँ हापुड़ पे आए। हापुड़ तो यहाँ पे एसपी साहब ने रोका हमको। यहाँ पे जो है बातचीत हुई। यहाँ पे बोले कि आपको यहीं पे रिक्शा छोड़ना होगा, आप जो है बस के जरिए आपको भेजा जाएगा। हम कहे सर इसका कोई जिम्मेदार? तो बोले हाँ यहाँ पे प्रशासन जिम्मेदार होगा। उसके बाद में हम कहे ठीक है, हमको बस से भेजा जाएगा। एक ही बस थी सर वहाँ से, तो लोग बाग को भेज दिया गया। थोड़े लोग बचे तो जिसके पास साधन था उनको बोल दिए एसपी साहब की जो अपने अपने साधन से निकल जाइए। वहाँ के प्रशासन लोग बोले तो हम लोग अपने साधन से निकल गए। अब आए बरेली तक पहुँचे सर, यहाँ पे और कहीं हमको प्रशासन नहीं रोका। यहाँ पे हमारा रिक्शा जो है नया रिक्शा था सर, हम कर्जे लेकर जो है किसी तरीके से लिए थे वो रिक्शा। क्या करते हैं आप? जी, मैं ठेली चलाता था, गत्ते फैक्ट्री में काम करता था। गत्ते फैक्ट्री में कहाँ काम करते थे, किस जगह? जी, मैं दिल्ली सकूरपुर में काम करता था। तो आप रहने वाले कहाँ के? अगर आपको बरेली से प्रशासन आपको सही सलामत आपके घर छोड़ रहा है जी, तो आपको क्या आपत्ति है उसमें, इसके बारे में जी? बताइए। आपत्ति कुछ नहीं जी, हमारे घर अगर प्रशासन छोड़ रहा है तो आपत्ति कुछ नहीं, पर हमारा रिक्शा तो सर हमारा मतलब वहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में जी बरेली में रख लिया गया है। तो उसको जो है हमारा सुरक्षित रखा जाए। जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम आके अपना ले जाएंगे या किसी तरीके से प्रशासन भेजेगी। मैं आपकी इस बात को आपकी इस बात को मैं प्रशासन तक पहुंचाऊंगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ एक अकेले नायब की कहानी नहीं है। ऐसे न जाने कितने ही लोग हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश के लोग ही अपने घरों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें इसी भीड़ में ऐसे भी लोग मिले हैं जो रोजगार की तलाश में पड़ोसी देश नेपाल से हिंदुस्तान आए थे। लेकिन क्या पता था कि वक्त की करवट ऐसी होगी कि अपना घर देखना भी नामुमकिन सा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं गुजरात से, लेकिन कल रात को जयपुर से आए। आपको कितने समय लॉकडाउन में आप फंसे रहे उसके बारे में बताइए और आपने क्या देखा? हम 2 महीना के बाद लॉकडाउन में बैठा था वहाँ पर। उसके बाद हम पैदल चल के आया थोड़ा आधी रास्ता में। उसके बाद ट्रक में चढ़ के आए, कहीं बस में। ऐसे करके हम 4-5 ट्रक बदल के आए। तो आपको जाना कहाँ है? हमको जाना है नेपाल, डिस्ट्रिक्ट दैलेख, वहाँ पर जाना है। और आप इस बस से कहाँ तक जाएंगे, किस जिले तक? हम जाएंगे यहाँ से बहराइच तक। बहराइच से 20 किलोमीटर दूर है अमरा बॉर्डर, वहाँ से हमको जाना है। किसी प्रकार की आपको समस्या, खाने पीने की व्यवस्थाएं आपको प्रशासन के द्वारा कराई गई? हाँ, खाने पीने की कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। खाना पीना बहुत मिली, रास्ते में बहुत मिले। क्या करते थे आप वहाँ गुजरात में? हम होटल में नौकरी करते थे। चलिए। दर्द है उन सैकड़ों लोगों का जो अपनों के लिए उनसे दूर हुए थे, लेकिन अब हर घड़ी अपनों से मिलने की दुआओं के अलावा और कुछ नहीं करते। ये आवाज उन लोगों की है जिनके लिए अब बस उनका घर ही उनकी दुनिया है। मगर क्या अजीब विडंबना है, जो लोग घर में बंद हैं वो घर से बाहर निकलने को तरस रहे हैं, और जो लोग घरों से बाहर हैं वो बस अपने आसरे की तलाश में भटक रहे हैं। बरेली से न्यूज के लिए विकल्प कुदेशिया की रिपोर्ट।